नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जैसा कि सभी दर्शकों को हमने बता रखा है कि अब आई इंडिया लगातार आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। हमने आपको बताया था कि सीतापुर जनपद में आने वाले चारों लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट को लेकर अभी से जो दौड़ शुरू है उसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने आपको एक दिन पहले 30 सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का हाल बताया कि वहां पर कौन कौन टिकट को लेकर लाइन में है। अब बारी है धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की, जिसके अंतर्गत सीतापुर की 2 विधानसभाएं महोली और हरगांव आती हैं। इसके अलावा 3 विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में पड़ते हैं और लखीमपुर खीरी में जो विधानसभा क्षेत्र हैं मोहम्मदी है, कस्ता है और धौरहरा है, ये मिलाकर के 5 विधानसभा क्षेत्र जो धौरहरा लोकसभा क्षेत्र को बनाते हैं। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र पुरानी नहीं है, इसका गठन आपको बता दें 2009 में हुआ था और पहली बार गठन हुआ था। उन दिनों कांग्रेस का समूचे देश में बोलबाला हुआ करता था और कांग्रेस के टिकट पर जितिन प्रसाद चुनाव लड़े थे और पहली बार यहाँ पर पहले वो सांसद चुने गए थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला शुरू हुआ और कांग्रेस की नैया डूबनी शुरू हुई तो यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला दिखाई देने लगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाली रेखा अरुण वर्मा ने यहाँ पर जितिन प्रसाद को सबसे पहली बार हराने का काम 2014 में किया। और आपको बता दें इस चुनाव में रेखा वर्मा जो 2 बार की वहाँ सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं, भारी भरकम उनके पास पद हैं और 2 बार वो यहाँ से चुनाव लगातार जीतती आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बार, पहली बार जब वो चुनाव जीती तब भी वो 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीती और दूसरी बार उनका जीत का अंतर और बढ़ गया। ये कहीं ना कहीं पकड़ भी साबित करता है और पार्टी का बोलबाला भी दर्शाता है इस इलाके में। तो हम पहले आपको हाल बता दें 2014 का। रेखा अरुण वर्मा जो है 2014 में सबसे पहले यहाँ चुनाव लड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी से। 3,60,357 मत उन्हें मिलते हैं और दाऊद अहमद ये सिर्फ 2,34,682 मत ही पा पाते हैं। इस तरीके से पहली बार रेखा वर्मा 1,25,675 मतों से चुनाव जीतकर सांसद चुन ली जाती हैं। 2019 में रेखा वर्मा को 5,12,905 मत मिले। ये इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ी थी, जबकि समाजवादी पार्टी से अरशद अहमद यहाँ चुनाव लड़ने आए और उन्हें 3,52,294 मत ही मिल सके। इस बार रेखा अरुण वर्मा 1,60,611 मतों से जीती। जो इनका मार्जिन था पहले से वो बढ़ गया जीत का। और पीछे हम अगर जाएं 2009 में तो जितिन प्रसाद को उस समय 3,91,391 मत मिले थे और तब राजेश वर्मा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से उनके मुकाबले में कैंडिडेट थे, जिन्हें 2,68,082 मत ही मिल सके थे। और उस समय जितिन प्रसाद 1,84,509 मत से जीते थे। भारी भरकम जीत उनकी थी। अब संयोग देखिए कि रेखा वर्मा यहाँ से सांसद हैं और उसी पार्टी में जितिन प्रसाद भी आ चुके हैं। एमएलसी नॉमिनेट होने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके पास लोक निर्माण विभाग जैसा भारी भरकम पद है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी जितिन प्रसाद के दिल में कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की जो एक जगह जो उनकी आरजू बनी हुई है वो कभी कभी देखी जाती है। उनकी सक्रियता से पता चलता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे भी सभी जानते हैं कि जितिन प्रसाद किसकी पसंद है।
उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लेकर राजनीति में आए और सीधे उनकी एंट्री कराने के बाद उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को एडजस्ट उतना शायद नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय राजनीति में वो जाना चाहते हैं, पूर्व में भी केंद्रीय राजनीति में रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन रेखा वर्मा, जिनका एक बड़ा कद हो चुका है पार्टी के अंदर भी, और वो लोहा भी मनवाती चली आ रही हैं अपनी जीत का, मिले मतों को ज़्यादा पाकर अपनी एक वहाँ पर एक पकड़ भी बताती हैं कि किस तरीके से उनकी उस क्षेत्र में पकड़ है। अब दिक्कत कहाँ पर है कि जितिन प्रसाद के लिए कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, जितिन प्रसाद की पहली पसंद हमेशा धौरारा ही रहेगी। भले ही यहाँ पर वो 3 चुनाव लड़े, 1 जीते 2 हारे। चुनाव वो लगातार इधर हारते आ रहे हैं। इसके बाद विधानसभा का भी चुनाव जब उन्होंने लड़ा जा करके शाहजहांपुर में, वहाँ भी वो हार गए। लेकिन जितिन प्रसाद का इस बार जो उनके लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब सवाल इस बात का है कि जितिन प्रसाद लड़ेंगे कहाँ से। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जितिन प्रसाद ने इसी मंशा को पालकर दीपावली में कई जनपदों में मिठाइयाँ बंटवाई हैं। उन खास लोगों तक मिठाई पहुंचाकर एक समान संदेश देने का काम किया है। सीतापुर हो या फिर लखीमपुर हो या शाहजहांपुर हो या फिर पीलीभीत हो, एक चर्चा ये चलती है कि पीलीभीत से भी जितिन प्रसाद लड़ सकते हैं। जितिन प्रसाद इसलिए लड़ सकते हैं, वहाँ ये कहा जा रहा है कि चूंकि वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट रहेगा या नहीं रहेगा ये फिलहाल भविष्य बताएगा। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि वरुण गांधी को इस बार शायद पार्टी मौका न दे, क्योंकि वो सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और तमाम सवाल खड़े करते हैं, जिससे सरकार कहीं ना कहीं असहज महसूस करती है। तो जितिन प्रसाद पीलीभीत के लिए विकल्प खोले हुए हैं। एक चर्चा धौरारा की हमने आपको बताई कि धौरारा का भी उनका मन करता है, धौरारा में ही ज़्यादा उनका मन लगता भी है और धौरारा के लोगों को वो प्राथमिकता भी देते हैं। वहाँ के लिए भी बात आती है। तीसरी बात आती है लखीमपुर के लिए भी। लखीमपुर में कहा जाता है अगर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के लिए अगर कुछ होता है या पार्टी की ओर से अगर उन्हें विश्राम कराया जाता है तो जितिन प्रसाद को अवसर मिल सकता है। अब कहाँ से लड़ेंगे जितिन प्रसाद की ओर से, बहरहाल अधिकृत तौर पर कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जितिन प्रसाद की सक्रियता इन जनपदों में है। लोगों से वो सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास करते हैं। अवसर कोई हो और वो निरीक्षण के लिए निकलते हैं, लेकिन पब्लिक से ज़्यादा हाथ मिलाने में उनकी दिलचस्पी रहती है। अब चलिए हम आपको धौरारा के घटनाक्रम का एक और बता दें कि एक जो घटनाक्रम तेजी से हो रहा है वो दरअसल रेखा वर्मा यहाँ पर अपने बेटे अनिमेष पटेल को आगे करती हुई दिखाई दे रही है। अनिमेष पटेल की होर्डिंग्स में बड़ी फोटो उनके साथ यानी रेखा वर्मा के साथ ही क्षेत्र में लगी हुई जगह जगह दिखाई दे रही है। ऐसे में चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक है, चूंकि चुनाव सिर पर है। क्या रेखा वर्मा अपने बेटे के लिए टिकट चाह रही हैं, उन्हें लड़ाना चाह रही हैं, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। अनिमेष पटेल के मांगलिक कार्यक्रम में भी जिस तरीके से लोगों को आमंत्रित किया गया, भारी भरकम भीड़ जुटाई गई और एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, तमाम नेता, जो कि बड़ी नेत्री हैं रेखा वर्मा, तो स्वाभाविक है वहाँ पर तमाम नेता पहुँचे। खुद जितिन प्रसाद भी शायद पहुँचे थे और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम ऐसे नेता, आसपास के तमाम नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया और भारी भरकम लोग आशीर्वाद देने अनिमेष पटेल को वहाँ पहुँचे भी।
तो अनिमेष पटेल लड़ेंगे ये अभी पार्टी ही तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा वर्मा चाहती होंगी कि अनिमेष पटेल इस बार उनकी जगह पर लड़ें। रेखा वर्मा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, ज़्यादातर वो बाहर रहती हैं, सभी जानते हैं, चूँकि उत्तराखंड की प्रभारी हैं, देश के कोने कोने में उनका जाना आना रहता है। ऐसे में अनिमेष पटेल को आगे कर सकती हैं। फिलहाल इतना तय ज़रूर है कि रेखा वर्मा धौरहरा सीट पर खुद या अपने बेटे को ही लड़ाना चाह रही हैं। उनकी पूरी तैयारी है, क्षेत्र में उनकी पूरी सक्रियता देखी जा रही है। अब ये फिलहाल समय बताएगा कि पार्टी किसे टिकट देगी, लेकिन अब तक का प्रदर्शन रेखा वर्मा का भी अच्छा रहा है। सबसे पहले जितिन प्रसाद जब जीते थे तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन जब कांग्रेस की दुर्गत हुई तो जितिन प्रसाद को भी जो वोट मिले वो काफ़ी कम मिले। तो ऐसे में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का समूचे देश में बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं कि रेखा वर्मा पहले नंबर पर चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। अगर जरा से भी गुंजाइश बचेगी तो वो खुद लड़ जाएंगी। और जितिन प्रसाद इस बार उनकी ये मंशा है कि एक मौका उन्हें कम से कम केंद्रीय राजनीति करने का मिले, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। वो कहाँ से लड़ाए जाएंगे ये फिलहाल पार्टी तय करेगी, लेकिन उन्होंने अपने पैर फैला रखे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं से उन्हें लड़ाया जाए। ये ऐसे उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे बातें छन कर आती हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि फिलहाल किसी ओर से कोई आधिकारिक तौर पर इस मामले पर कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अब हम आपको अगले वीडियो में हाल बताएंगे मिश्रिक का। मिश्रिक में क्या कुछ चल रहा है वहाँ का हाल बताएंगे। उसके बाद आपको मोहनलालगंज उसका भी हाल बताएंगे, चूँकि सीतापुर में और उसका भी इलाका आता है। लगातार अब आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी आई इंडिया पहुंचाता रहेगा। और हाँ, आप हमें लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही, कमेंट कर ज़रूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।